मेरे संत समाज श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आज कथा को चलते यह दूसरा दिवस है। रोजाना के नियम के अनुसार व्यासपीठ से हम आप सबके लिए राधे राधे बोलते हैं। सभी राधे राधे बोला। राधे राधे। एक बार और बोले राधे राधे। तो कि इधर जो कौरव हैं धृतराष्ट्र के हैं वो 100 हैं और उधर राजा पांडु के पुत्र हैं वो 5 हैं। देवताओं की शक्तियां हैं। इधर कौरवों की तरफ अधर्म है, पाप है, और पांडवों की तरफ धर्म है। जिनके के भगवान सहायक हैं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए धर्म की रक्षा करने के लिए। पांडवों को अपना माध्यम बनाया क्योंकि धरती का उद्धार करना था, दुष्टों का संहार करना था। दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के प्रति हमेशा कपट छुरी की चाल चलता रहा। जब भी मामा शकुनी ने उसे कूट कूट करके कूटनीति उसके अंदर भर दी थी। दुर्योधन चाहता था कि इन पांडवों को मार करके और हस्तिनापुर का राज सुख भोगूंगा मैं। लेकिन हे मेरे भागवत बंधुओं, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान की हर समय निगाह, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन दुर्योधन ने अपनी कूटनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाभारत किसी और में नहीं, केवल भाई भाइयों के बीच हुआ था कि उसी दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों को मारने की विधि बनाई, नीचा दिखाने की विधि बनाई। लेकिन स्वयं भगवान उन्हें राह पे, धर्म के राह पे चल करके उन्हें उस मार्ग पे चल करके उन्होंने बताया और उनके हर जगह जाकर के उन्होंने रक्षा की। महाभारत तो आपने सुना है सभी भाई बंधुओं ने। बचपन से उसने भीम के लिए जहर के लड्डू बना करके गंगा में बहा दिया था भोजन खवा कर। लेकिन भगवान उनके साक्षी। पातालपुरी राजा बासिक की पुत्री उन्हें गंगा में से निकाल के ले गई। उसके साथ विवाह हुआ जिसका नाम था अहलमदे। उसके पश्चात भी अमृत का कुंड था राजा बासिक के यहाँ। उसे सारे कुंड को पी करके और वहां से जब रात्रि में सो रहा था तो उसे अपने कुटुंब की याद आ गई। तो रात्रि में ही वो वहां से चल पड़ा और उसने जो विवाह हुआ था जिसका नाम था अहलमदे, वो उसके शोक में अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था जब से राजा बासिक वह पांडवों से बैर मान गया था। दोबारा लौट के भीम नहीं गया पाताल। फिर उसके पश्चात उसने जुआ खिलाया पांडवों को, जिस जुआ में मामा शकुनी की चाल से वो धन दौलत तो क्या चली, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, सबको दांव पे लगा दिया और उस जुआ में वो हार गया। कौन? धर्मराज। क्योंकि वो धर्म के पथ पे चल रहे थे। उनको मालूम था कि ये जुआ कपट का हो रहा है। सामने धृतराष्ट्र बैठे दूत कीड़ा भवन में, वहां अच्छे अच्छे सभी बुद्धिमान बैठे, सबके सामने जुआ हो रहा था। लेकिन राजा चाहता
राजा यदि चाहता तो ये जुआ नहीं होता, लेकिन वो पुत्र के मोह में गद्दी पे बैठा भी रहा, वो अधर्म को देखता भी रहा, सुनता रहा। लेकिन मेरे भागवत बंधु, अंत में द्रौपदी को घसीट के सभा के बीच लाया गया। कितनी लाज की बात है, कितनी शर्म की बात है। पंचायत में यदि किसी कुलवधू को ला करके खड़ा कर दो, वो भी अपमानित करते, क्या कोई उसे सहन कर सकता है? लेकिन पांडवों ने सहन किया। क्यों? कि वो हार चुके थे, वचनबद्ध हो चुके थे, धर्म के पथ पे चल रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो उसी दुर्योधन अभिमानी ने लोक लाज धर्म को खो करके कहा, भैया दुशासन, ये अब हमारी दासी हो गई है, इसके 5 पति सो पहले से हैं, एक और हो जाएगा तो कौन सी शर्म की बात है। इतनी बात पर करण, जो से सूत पुत्र कहते थे, लेकिन यह तो स्वयं पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन कुंती माता ने यह भेद छुपा के अपने अंदर रखा। जब जब भी करण का अपमान होता था तो कुंती से सहन नहीं होता था, नेत्र बंद कर लेती और मन ही मन घुटती रहती थी वो माता। उस करण ने उसी भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा। क्या कहा था? वेश्या। तब दुशासन से कहा उस अभिमानी ने कि हे भैया दुशासन, इसका वस्त्र हरण करो और नगिन करके इसे मेरी जंगा पर बिठा दो। कितना बड़ा खुला शब्द उसने भरी सभा में अपनी भाभी के प्रति कहा। ध्यान दीजिएगा। हे मेरे भागवत बंधुओं, तब यहां पर भीमसेन ने प्रण किया था, हे दुष्ट, याद रखना, जो यहां बैठे हैं वो नहीं हैं, और आकाश के सभी देवता भी सुने। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस पांचाली को नगिन अपनी जंघा पे बिठाना चाहता है, इसी जंगा को तोड़ करके मैं तेरे प्राणों का हरण करूंगा। और हे दुशासन, जिन बाहों से तूने द्रौपदी के केशों को पकड़ा है, इन तेरी भुजाओं को अपने हाथों से उखाड़ दूंगा और तेरी छाती का लोहू पी करके इसी तेरे ही लोहू से उन केशों को धो करके उनको शुद्ध करूंगा। ऐसा प्रण भीम ने उस सभा में किया था जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। फिर भी उसका वस्त्र हरण किया गया। उस सभा में कैसे कैसे बुद्धिमान बैठे थे। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं पिता में भीष्म, महात्मा विदुर, कैसे कैसे बुद्धिमान थे। लेकिन उस एक अधर्म के पक्ष में, उस एक अधर्म पाप के आगे किसी की नहीं चली। सबसे प्रार्थना करती रही कि मेरी सहायता करो, लेकिन उस समय वो अंधे बन करके बैठे थे, सब कुछ जानते हुए भी। तब भगवान श्री कृष्ण को अंत में उसने पुकारा कि हे भैया, अब तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं। तब भगवान ने आकर के उसकी लज्जा को बचाया और वस्त्र को बढ़ाया, उसे नगिन नहीं होने दिया। बोलिए बार कृष्ण भगवान की जय हो, कारस्ते बाबा की, बजरंग बली की जय हो,
आप सभी भक्तों की जय जय श्री, जोर से बोलो जय जय श्री। तो ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, कैसा घोर अपमान किया पांडवों का। आज का इस युग का प्राणी कोई सहन नहीं कर सकता है, मर जाएगा मिट जाएगा। लेकिन धर्म के पक्ष में रह करके भगवान कृष्ण उनको धीर दोहराते रहे। उसके पश्चात उसी दुर्योधन ने उनके लिए लाख का महल बनवाया बारू का। उन्हें समझाने बुझाने के लिए, अपना बनाने के लिए। कहते हैं पेट में तो छुरी चल रही है, ऊपर से बोल रहा है। ऐसे भवन में ठहरा दिया गया माता कुंती के सहित, और रात्रि में आग लगवा दी। लेकिन विधुर न होते तो वह तो पांडव जल के भस्म हो गए होते। लेकिन विधुर ने, वह भवन बन रहा था, तभी कारीगरों को लोभ दे करके उसमें सुरंग का रास्ता निकाल दिया था जो जंगल में पहुंचा था। उसके ऊपर वज्र खम्मा उसके दरवाजे पे गाड़ दिया था। जब वो लाखा महल में आ रहे थे तो विदुर जी ने कहा, बेटा धर्म, क्योंकि वहां गुप्तचर पांडवों कौरवों के लगे थे, सब तरह का हाल जान रहे थे। अब विदुर जी ने कैसा घुमा करके और धर्मराज से सवाल किया कि बेटा धर्म एक बात कहूं? बोले हाँ कहो काका जी। कि वन में आग लग जाए तो प्राणों को कैसे बचाना चाहिए, और कौन सुखी रह सकता है, कैसे प्राणों की रक्षा हो सकती है? बोले वन में जो पंखदार पक्षी हैं वो तो उड़ जाएंगे, लेकिन जिनके पंख नहीं है, उड़ना नहीं जानते, वो जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक सबसे ही सुंदर वो जानवर है जिसका नाम है चूहा, वो भिल में घुस जाएगा, भिले में। तो उन्होंने इशारा कर दिया धर्मराज को कि जब कोई तुम्हें आपत्ति ऐसी नजर आए, पश्चिमी दिश में खम्भ गड़ा है, भीम से कह देना उसे उखाड़ दे, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा ही हुआ। रात्रि में आग लगाई, सब व्याकुल हो गए। लेकिन उसी रोज व्याध नाम की एक स्त्री अपने पत्रों को लेकर के और माता कुंती की शरण में आ गई थी। वही दिना ज्यादा दिन आग लगी थी, और वह एक कमरा में रह रहे थे। 6 प्राणी वो थे और 6 ये थे। तो ये तो आग लगी तो वो सुरंग के रास्ता से निकल गए, लेकिन वो व्याध नाम की नारी जो थी अपने पुत्रों के सहित जल के भस्म हो गई। जब उसमें कंगाल मिले तो वो 6 मिले थे। अब सबको विश्वास हो गया कि पांडव तो मारे गए, जल के भस्म हो गए। दुर्योधन बड़ा खुश है मन ही मन, ऊपर से शोक मना रहा है, अंदर में रही चल रही उसके। लेकिन वह वहां से निकल के कुंभज नाम के पंडित जी थे, वहां जाकर के निवास किया, और भीम का विवाह हिडम्बा के साथ में हुआ, जो राक्षसी थी हिडम्बा। उसी के उदर से घटोत्कच पैदा हुआ था। ध्यान दीजिएगा। भिक्षा का काम किया करते थे। राजा द्रौपदी के यहाँ द्रौपदी जब पैदा हुई थी, ये शॉर्ट में कथा सुना रहा हूं क्योंकि ये इतिहास बहुत बड़ा है, संक्षेप मत करना। एक एक अक्षर सुनाऊंगा तो कई दिन, कई महीना, कई साल लग जाएंगे, और मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको। तब है पैदा होते समय ब्राह्मणों ने कह दिया, महाराज तुम्हारे यहाँ जो अग्नि से उत्पन्न जो कन्या हुई है, ये साधारण नहीं, ये साक्षात देवी है, शक्ति का अवतार है। और यह
पांचों पांडवों के लिए विवाह किया। ऐसा ब्राह्मणों ने राजा द्रौपदी को कह दिया। राजा तो वह बड़े खुश हुए, लेकिन जब राजा को ये मालूम हुआ कि पांडव तो जल के भस्म हो गए, राजा को बड़ा दुख हुआ। उधर द्रौपदी विवाह के योग्य हो गई, तो राजा ने कितना बड़ा भीषण और प्रण करके और अपनी बेटी के ब्याह का स्वयंवर रचाया, जिसमें सभी देश विदेशों राजा महाराजाओं के लिए खबर भेजी। जिस समय स्वयंवर हो रहा था उस समय ये भीड़ भाड़ इधर उधर से जा रही थी। पांडव भी भिक्षा मांगते मांगते पहुंच गए। लोगों से पता किया, भैया ये क्या हो रहा है? बोले महाराज द्रौपदी के यहाँ कन्या का स्वयंवर हो रहा है। तो ये पांडव भी पहुंच गए, बोले हम भी देखें भाई कैसा स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में सभी गए थे। इधर 100 भैया कौरव गए थे, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम, वो भी उस स्वयंवर में मौजूद थे। उन्हें तो मालूम था ना भगवान को। पांडवों को देखते ही पहचान लिया। बड़ी बड़ी ठोड़ी रखी थी, झोली बगल में डली थी, माल्या पहने, जनेऊ डला था। तभी आंखों ही आंखों में धर्मराज का इशारा हो जाता है भगवान श्री कृष्ण को। पांचों पांडवों ने शीश झुका के उन्हें नमन किया और कृष्ण ने आशीष दिया। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जब मीन को मारने के लिए गए तो वह हाल चाल देख करके थक गए उनके बल, क्योंकि वो मीन बड़ी कठिन थी। नीचे कड़ावा घूम रहा है, गर्म तेल जिसमें खोल रहा है, वज्र खम है, बाप ऊपर मछली मीन जो घूम रही है, और जो भी उस मछली की आंख में तीर बेदेगा, उस कढ़ाई की कोर पे खड़ा होकर के जो घूम रहा है, परछाई उसमें दिख रही है, उस परछाई को देख करके निशाना मारेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। कितना बड़ा कठिन प्रण था राजा द्रौपदी का। अच्छे अच्छों का पसीना छूट गया। ऐसा हाल देख करके सभी राजा अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। किसी के बूते की बात नहीं तो जमीन को मार सके। राजा द्रौपदी ने कहा कि मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब कोई वीर नहीं रहा। मैंने अच्छा नहीं किया जो इतने बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया, अब तो मैं कहीं बैठने के योग्य भी नहीं रहा। धिक्कार है तुम सब राजाओं के लिए जो कि मेरी बेटी के स्वयंवर को, मेरे प्रण को पूरा नहीं कर सके। इतनी बात सुनी है, अर्जुन की भुजा फड़कने लगी। अर्जुन ने कहा भैया धर्म, आपकी इच्छा हो तो मीन को मारो। धर्मराज बोले भैया ये तो वीरों का काम है, यहाँ तो सभी के लिए आदेश है, मना तो है ही नहीं राजा की तरफ से। तभी अर्जुन उस मीन की तरफ आगे बढ़े। सुंदर उनका दमकता हुआ चेहरा। कछु राजा बोले भैया कहाँ जा रहे हो? ओ ब्राह्मण देवता, वो मीने मारवे जा रहा हूं। सब लोग देख करके हंसने लगे, ताली पीट करके। लो अब ये मीन को मारेंगे। भैया भिक्षा मांग के गुजारो करके पेटे भर लियो, जब ब्याह रहने काय को काल के गाल में जा रहे हो। शकुनी बोलो हंस गए, ओ भैया ते नाने ठे तो हम सब चंदा करके त्यो ब्याह बढ़ैया 9 महीनों कर देंगे, पर तू लौटिया लौटिया मरे मत तू। अर्जुन को बड़ा क्रोध हो गया। अर्जुन वीर था, लेकिन उनको नहीं पता था ये कौन है।
और राजा द्रौपदी ने इसीलिए स्वयंवर रचाया था कि कोई अर्जुन जैसा और भी है संसार में कि नहीं। तब अर्जुन ने गुरु को शीश नवाया, उस धनुष को उठाया जिसमें प्रतिष्ठा को चढ़ाया, और भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन उन्होंने स्मरण किया। तो जो उनके दो नेत्र हैं वह से कराहे को देख रहे हैं, जो तीसरा नेत्र है उससे मीन को देख रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि तीसरा नेत्र अर्जुन के कहाँ हो, तीसरा नेत्र तो केवल भगवान शंकर के ही था, लेकिन तीसरा नेत्र हर प्राणी के अंदर है, हर प्राणी के अंदर। अब सोचो कहाँ है, क्या है वो? जब आंखें भी काम नहीं करता, ये दिल भी काम नहीं करता है, तो फिर क्या काम करता है? दिमाग, ब्रह्मांड। इस दिमाग से अनुमान लगाते हैं कि ऐसे नहीं, इस कार्य को ऐसे करना चाहिए। उसी को तीसरा नेत्र बोलते हैं। तब उन्होंने तीर को छोड़ करके मछली की आंख में तीर लगा, सारी जनता में ताली पिट गई, जय जयकार होने लगी। बोले एक ब्राह्मण पुत्र ने मीन को मार दिया, सभी राजाओं की नाक काट ली। दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन वहां से मीन मार के अपने भाइयों के समक्ष जाके खड़े हो गए। द्रौपदी ने जाके जयमाला को पहना दिया। भाई चाहे कोई भी हो, वो तो प्रण है, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे मानव हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा कर दिया है कि माला पहनाओ। द्रौपदी ने कृष्ण को इशारा पाते ही मंद मंद मुस्कुराई और उन्होंने जयमाला को पहनाया। जैसे ही जयमाला को पहनाया और दुर्योधन के घाव हो गया। दुर्योधन ने कहा, मामा क्या बात है, तुम जाओ इनसे कह देना ये भिखारी हैं, इनको धन की लालसा है, इनसे जाके बोल देना चाहिए जितना धन हम पैसे ले जाएं या द्रौपदी हमें दे जाएं। मामा शकुनी बोलो, लाला हमें ना मर्डर थी बात मानना, जब ये बात कैसे मानेंगे तेरी? जिनने भरे दरबार में मीन को मारी ये बात मान जाएंगे? बोले मामा जाके बोल दे भांजे की बात रख ले, वे के लंगड़ा तो हुआ गयो। पांडव बोले क्यों आए हो? बोले हमारे राजा ने तुम्हारे पास भेजो। बोले कौन से हैं तुम्हारे राजा? बोले हमारे राजा हैं दुर्योधन। अच्छा तुम्हारे राजा हैं दुर्योधन, क्या कहलवाया है? बोले उन्होंने कहा चाहे जितनी धन संपत्ति ले जाएं या द्रौपदी हमें दे जाएं। इतनी बात सुनी है तो अर्जुन ने कह दिया जाओ अपने राजा से बोल देना हमने भी भीख मांग मांग करके बहुत धन इकट्ठा कर लो, चाहिए जितनो ले ले, वो तुम्हारा राजा और भानुमति को डोला हमारे घर पहुंचा दे। और भानुमति दुर्योधन की पत्नी है। इतनी सुनते ही भैया झगड़ा हो गया, तू में हो गई। अब उन्होंने अपने अपने अस्त्रों को निकाला। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, बलराम जी को गुस्सा आया। बलराम की बाह पकड़ के कहा कहाँ जा रहे भैया, ये पांडव हैं। सच बोलो कन्हैया? बोले हाँ, जिन्होंने मीन को माना है वो स्वयं अर्जुन है, और जिनके हाथ में वो गदा देख रहे हैं वो भीम है, वो धर्म है, वो नकुल सहदेव है। ऐसा घमासान युद्ध हुआ, सबको परास्त किया। दुर्योधन जान बचा के भाग गया। अच्छे अच्छे राजाओं का छक्का छूट गया। आखिर राजा द्रौपदी आए भगवान कृष्ण के पास, हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु,
क्या मेरी बेटी के लिए यही एक भिखारी वर मिला था कि और कोई नहीं था संसार में? अजी महाराज, जिसे आप भिखारी समझ रहे हो ना, वो भिखारी नहीं है, यही है पांडव। लेकिन ये भेद तुमको अपने दिमाग में ही रखना है। राजा प्रसन्न हो गए, इस तरह द्रौपदी को विदा किया। जब लेकर के आए द्रौपदी को पांचों पांडव, तो माता कुंती किवाड़ देकर के अपने काम धंधे में लगी। धर्मराज ने कहा, माँ कुंती खोलो, किवाड़ खोलो, आज हम अनमोल वस्तु लेके आए हैं, तुम देखोगी बड़ी प्रसन्न होगी। माता ने बिगर सोचे समझे ही अपने मन जान लिया, कोई खाने की चीज भीख में मिल गई है जिन्हें, सो कह दे कि पांचों पर बांट खाओ। धर्मराज बोले, कोई चीज होती वहां में ते हिस्सा कर लेते, टुकड़ा कर लेते, अब जामे का टुकड़ा करेंगे। जब माता कुंती ने देखा किवाड़ खोल के, सुंदर सी नारी, बेटा ये कौन है? कि बेटा कौन है? धर्मराज बोले, ये तुम्हारी बहू है। भैया अर्जुन ने राजा द्रौपदी के यहाँ मीन को मारा है और अच्छे अच्छे राजाओं को परास्त किया है, तब है द्रौपदी को लेकर के आए। माता कुंती चिंता में पड़ गई। नारद जी प्रकट हो गए, बोले, हे माता बिल्कुल संकोच न करो, ये पांचों के साथ 6-6 महीना की पत्नी बन के रहेगी। ये 5 कन्याओं में से है और ये स्वयं साक्षात देवी हैं। इस तरह समय को आगे गुजरता गया। फिर उन्होंने पांडवों के प्रति कपट का जुआ खेला। कपट का जुआ खेलने के बाद में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। वस्त्र हरण होने के बाद में उन्हें एक दाव और खेला गया, जिसमें दुर्योधन की शर्त थी कि यदि मैं जीता तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और यदि धर्मराज जीते तो मुझे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितना बड़ा कठोर जुआ है और एक दाव है। लेकिन वो तो कपट का जुआ था। शकुनी की जीत, दुर्योधन की जीत हो गई। पांडवों ने 12 वर्ष जंगलों में व्यतीत किया। 1 वर्ष की जो 13वां साल थी, उसमें शर्त ये थी कि यदि किसी की शकल पहचानवे में आ गई तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो उन्होंने 12 वर्ष जंगल में व्यतीत किया। भगवान की कृपा के अनुसार माता बेचारी सशक्ति रही। कोई भी माता अपने बेटों को संकट में व कष्ट में नहीं देखना चाहती है। कुंती रोती भी रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन राजमाता है, वो किससे कहने जाए। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और गौर कीजिएगा। परिषद महाराज जब राजा कमल नयन बैराटपुरी के राजा थे, 1 वर्ष उन्होंने वहां व्यतीत किया, नौकर बन के रहे। फिर अंत में आकर के उन्हीं पांडवों ने, जब कीचक का वध हुआ भीमसेन के हाथों, तो कीचक को मारने वाले कोई और नहीं, 4 थे ऐसे योद्धा, भगवान कृष्ण, भीम और शेम, ये दुर्योधन और द्रोणाचार्य, ये 4 ही मार सकते थे, बाकी और किसी का वो नहीं था। जब कीचक मारो गयो कमल नयन को सारो, तो पांडवों को मालूम हुई, तो उन्होंने जान लिया कि अद्वद के ये पांडव वही हैं। अभी दिन बाकी है, लेकिन दिन तो पूरे हो चुके थे। साल के दिन 360 पूरे हो चुके थे, और उसके पश्चात कीचक का वध भीमसेन ने किया था। लेकिन पांडव जब चढ़ाई करने के लिए गए, बोले हमने तुम्हारा अज्ञातवास फल कर दिया, अब तुमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से झेलना पड़ेगा। तब यहां पर यह न्याय किया गया। अच्छे अच्छे बुद्धिमान जोड़े दुर्योधन ने, लेकिन सबके सामने फैसला उतर के आया कि साल वो पूर्ण हो चुकी है। इस तरह दुर्योधन अभिमानी नहीं माना, फिर युद्ध के लिए ठहरा दिया है।
तब पांडवों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे कन्हैया, अब तो युद्ध हमको करना ही करना है। भगवान बोले एक मौका और दीजिए, सामने वालों को एक मौका और दीजिए, कोई और नहीं है, वो तुम्हारे भाई हैं। भगवान कृष्ण बोले मैं स्वयं शांति दूत बन के जाऊंगा। धर्मराज बोले ठीक है चले जाओ। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण आए, सबने स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन ने स्वागत नहीं किया। दुर्योधन अभिमानी भगवान को भगवान नहीं मानता था, वो हमेशा ग्वारिया कह के बात किया करता था, क्योंकि बचपन में गाय चराई थी भगवान ने, उन्हें ग्वारिया कहता था। भरे सभा में राजा धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुल को समेट लो, कुल को एक कर लो, इधर भी तुम्हारे हैं उधर भी तुम्हारे हैं। यदि दोनों के बीच युद्ध हुआ, भाई भाइयों के बीच, महाराज किसी की भी ओर से लाश मर करके आई, किस पे तुम खुशी मनाओगे, किस पे दुख जाहिर करोगे? लेकिन एक वो राजा न्यायकारी नहीं था, वो तो पुता बैठा था गद्दी पे पिता, केवल पुत्र मोह में घूंगनी मारे अंधो पिता बैठो बैठो, न कछु बोल सको न जवाब दे सको, नीचे को गर्दन करे बैठा रहा सुनता रहा। भगवान कृष्ण बोले अंत में कि चलो कोई बात नहीं है, उनका इंद्रप्रस्थ भी नहीं देना चाहते हो, कोई और हक नहीं देना चाहते हो, अपनाना भी नहीं चाहते हो, तो उनके लिए 5 गांव दे दो, 5 इस हस्तिनापुर की राजधानी में से, जिससे कि वो अपनी गुजर बसर कर लें। फिर भी धृतराष्ट्र अंधा चुपचाप बैठा रहा, कोई भी जवाब कृष्ण के लिए नहीं। तब यहां पर दुर्योधन खड़ा होके बोला, ए ग्वाला तू हमारा पंचायत करने आया है? तूने तो गाय चराई है, लूट लूट के माखन खाया है, हमारा क्या न्याय करेगा? उन पांडवों के लिए तू 5 गांव मांग रहा है? अरे 5 गांव की तो क्या चली, इस हस्तिनापुर की भूमि में से सुई की बराबर नोक भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अभिमानी दुर्योधन, अब अपनी माता गंधारण से कह दो आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भगवान कृष्ण का अपमान करना चाहा, लेकिन वहां बांधना चाहा उस अत्यारे दुर्योधन ने, लेकिन उसी क्षण भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, जिसे देख करके सबके चकाचौंध गई आंखें। केवल ये 3 प्राणी देखते रहे, क्योंकि वो एक जंजीर में, सत्य की जंजीर में बंधे थे, और वह उस वचन थे लाचार थे। तो केवल उस सभा में दर्शन ये 3 प्राणियों को ही हुआ था, बाकी किसी को उस दिव्य रूप के दर्शन नहीं हुए। महात्मा विदुर, पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य। तब भगवान को सब उन्होंने प्रणाम किया, और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। पांडवों के जाके पहुंचे हैं तो स्त्री है, मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक, भाई भाइयों के बीच ऐसा महाभारत हुआ, ऐसे ऐसे योद्धा दोनों तरफ से हुए, दूर से कोई निगाह डाले उस सेना पे तो समुद्र जैसा अथाह मालूम पड़ता था। ऐसे वीर हर युग में न हुए हैं न होंगे, लेकिन जिन्होंने अधर्म का साथ दिया दुर्योधन का, उस महाभारत में पराजय वही हुए, और जो धर्म की पक्ष में लड़े उनका बाल बाका नहीं हुआ। इस तरह ये 17 दिन युद्ध हुआ। गौर कीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, 17 दिन युद्ध में बड़े बड़े वीर मारे गए। पिता में भीष्म भी बाणों की सैया पे पड़े हैं, द्रोणाचार्य का भी वध हो गया।
केवल 4 बचे थे, 4। अब 4 वो कौन कौन थे? दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। बाकी सब धराशायी हो गए। माता कुंती का नियम था, जब भी पुत्र जाते थे युद्ध के लिए भुजा पूजती, तिलक करती और जब उनको विदा करती। और शाम को युद्ध बंद हो जाता तो आकर के वह हाल बताते थे अपनी माता को। 18वें दिन युद्ध के लिए जा रहे थे पांचों पांडव, तब उन्होंने कहा धर्मराज ने, हे माता, आज हम झगड़े की नींव को खत्म करके आए। कहने का मतलब हम दुर्योधन का वध करके ही लौटे। लेकिन सारे दिन युद्ध हुआ और शाम तक दुर्योधन सबके सामने नहीं आया। कि महाभारत में वीर सब मारे गए बलवान, हस्तिनापुर को सब गए सो पांडव और भगवान। आबद लख्यों जब पुत्रों को, फूलों कुंती को अंग, आरती थार सजाई कर सो सखियां लीनी साथ। अपने पुत्रों की माता समझ रही थी कि आज मेरे बेटा झगड़े की नींव को समाप्त करके आया, तो आरती करने के लिए शिविर पर पहुंची। लेकिन पांचों की निगाह नीचे है, कोई भी ऊपर को नहीं देख रहा है। कुंती आई भुजा पूजवे और सुब्रण थार सजाए, कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बता। अरे कुंती आई भुजा पूजवे सुब्रण थार सजाए, कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बता। जय हो। आज मैया ने तिलक किया धर्मराज का और भाषा से पूछा, माँ बेटा पूजो भुजा आरती करके सुन छैया। पूजो भुजा आरती करके सुन छैया, मोन शादी क्यों खड़े द्वार पे सब भैया। मोन साध क्यों खड़े द्वार पे सब भैया। क्या बात है जो आज अपनी माता से निगाह चुरा रहे, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। के तुम आए जंग छोड़ के और माँ को दूध लजाए, कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बताए। कुंती आई भुजा पूजवे सुब्रण थार सजाए, कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बताए। गौर कीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, माता ने कह दिया या तो तुम जंग से पीठ दिखा के भागे हो या तुमने मेरी कुच्छा को लजाया है, इसलिए तुम मुझसे निगाह नहीं मिला सकते। सुन मैया के बचन भीम तब हुंकारो। सुन मैया के वचन भीम तब हुंकारो। हे माँ, ना ही तो तुम्हारा दूध लजाया, ना हमने रण से पीठ दिखाई, तो फिर क्या बात है। हे माँ, हमने सारे दिन युद्ध किया, तीखो नाने
भूप सूरमा मतवारो। अरे को नाने भूप सूरमा मतवारो। पांचों भैया लड़े समर में दीनी धूल मिलाए। कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बताए। अरे आई भुजा पूजवे सुवर्ण ताल सजाए। कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बताए। इस तरह जब सुना है मैया ने तो माता के हृदय पे एकदम बहुत बुरी चोट बैठी। जो माता सपने सोच रही थी कि आज झगड़ा खत्म हो गया, जिसने होश संभाला तब से अपने बेटाओं को कष्ट में देखा, आज उसका दिल बड़ा खुश था कि बेटा मेरे जंग जीत के आ रहे होंगे युद्ध को समाप्त करके। लेकिन उस समय माता टूट गई, अंदर से आंखों में आंसू है। भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव, आप भी थे साथ में और मेरे बेटाओं पे जब जब भीड़ पड़ी तब आपने सहारा दिया। आज मेरे बेटों का प्रण क्यों टूट गया कन्हैया, क्या तुम थे नहीं? बोले बुआ मैं था, लेकिन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। वो समय आ गया। मैया बोली, रार मिटे ना बिना दुष्ट के मारे से। अरे रार मिटे ना बिना दुष्ट के मारे से। क्या होता है कुंवर सेन संघारे से। अरे क्या होता है कुंवर सेन संघारे से। रह गई जड़ तरवर की छैया पत्ता गए बिलाए। कौन बलधारी मारो दियो ने कभेद बताए। आज माता कुंती फूट फूट करके कृष्ण के सामने रोने लगी है तो भगवान कृष्ण अपनी बाहों में भर लिया। बोले बुआ थोड़ा धीर धारण किए, जब आपने इतना कष्ट झेला है तो थोड़ी सी बात और रह गई है। बोले हे कन्हैया मैं कहां तक धीर धरूं? इस दुष्ट ने मेरे पुत्रों के लिए क्या नहीं किया? क्या तुमने सुना नहीं? क्या देखा नहीं? मेरे अंदर इस दुर्योधन के दिए हुए घाव जो अभी तक भरे नहीं है कन्हैया, मेरे जिगर में टीस मारते हैं, न खाने देते हैं न सोने देते हैं। आज मैया कहती है हे भीम कि कही रही मेहतारी, ये कह रही मेहतारी, बैरिया छोड़ी समर में आए। कह रही मेहतारी बैरिया छोड़ी समर में आए। कही रही मेहतारी कि बैरिया छोड़ी समर में आए। कह रही मेहतारी बैरिया छोड़ी समर में आए। और कहा
दिन याद है तुम्हें? इसी दुष्ट दुर्योधन ने खेली दुष्ट ने सार कपट की, अरे खेली दुष्ट ने सारा कपट की, खेली दुष्ट ने सार कपट की, खेली दुष्ट ने सारा कपट की, सारी झपुटी थी द्रौपदी की, अरे सारी झपटी थी द्रौपदी की, अजी के करवाए दई ख्वारी कन्हैया की करवाई दई ख्वारी, बैरिया छोड़ समर में आए कह रही में तारी, बैरिया छोड़ समर में आए। और हे कन्हैया वो भी दिन तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल से घाव नहीं पूरा है। इसी दुर्योधन ने नौता करके फरफंदा ने, नौता करके परपन्ना में, नौता करके फरफंदा ने, नौता करके परपन्ना में, डारो भीमसेन गंगा में, डारो भीमसेन गंगा में, अरे के हिम्मत क्यों हारी, बैरिया छोड़ समर में आए कह रही में तारी, बैरिया छोड़ समर में आए। गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, आज माता कुंती पांचों पांडव और भगवान कृष्ण के सामने रो रही है। आज कहती है कि हे कन्हैया, मेरे पुत्र भीम को इसी दुर्योधन ने नौता करके अपने भवन में बैठ करके और जहर के लड्डू खवा के और मरा समझ के गंगा में बहा दिया। यदि आप न होते तो मेरा भीम तो जब ही मर गया होता। और इसी दुर्योधन ने कन्हैया बारू को जाने महलू बनायो, बारू को जाने महलो बनायो, बारू को जाने महरू बनायो, बारू को जाने महलो बनायो, दे दैया की तरह सुनई खायो, दे दैया की तरह सुनई खायो, अरे भीम सोने बलधारी, बैरिया छोड़ समर में आए कह रही में तारी, बैरिया छोड़ समर में आए। इस तरह माता कुंती पिछले दुखों को भगवान कृष्ण से रो रही थी। भगवान कृष्ण ने अपने सीने से लगाया और बुआ की पीठ थपथपाई और कहा, बुआ अब वो समय आ गया है, थोड़ी सी धीर धारण करो। इधर वो है दुर्योधन जो मौत से नहीं डरता था, हर समय अपने सीना को तान करके चला करता था। आज इकला उस रणभूमि के बीच खड़ा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। जिधर भी वो पैर रखता है वो लाश में पड़ता है। ऐसा विनाश हुआ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो कि लाशों के लिए ईंधन भी पैदा नहीं हुआ। दूर दूर तक सरादें आ रही थी, कौवा नोच नोच करके मांसों को खा रही थी। धरती आकाश रंगीन हो गया था, खून के नाले नदी बह रही थी।
रात्रि का समय है, ये चारों थे अलग अलग हो गए। दुर्योधन कहीं है और वो तीनों कहीं हैं। दुर्योधन रात्रि का समय अपने घर के लिए जाना चाहता है। एक खून का नाला बह रहा था, उसकी पार पे जाके खड़ा हो गया। उसकी मुकुट में मणि थी, उसका उजाला हो रहा था। वह देख रहा है कि ये नाला जोर से बह रहा है, कहीं पार करने में मैं बह न जाऊं। जो मौत से नहीं कभी घबराता था, आज उस नाले की धार को देख करके बह के गया। उसमें एक लोथ बह करके आ रही थी, लाश लुढ़कती हुई, और जैसे ही दुर्योधन के सन्मुख होके निकली, उसने लकड़ी का गट्ठा समझ के उसे पकड़ लिया, उस पे सवार हो गया और अकुलाता हुआ उसके सहारे पार हो गया। जब उसने पार होने के बाद वह लाश को छोड़ा नहीं और खींच के पार पे लाया, अब उसे देखने लगा ये लकड़ी का गट्ठा है या कोई और है। तो मेरे भागवत बंधु, अपने पीताम्बर से ऐसे करके उसके मुख को पहुंच के देखा, उसका ही पुत्र, उसी का पुत्र लक्ष्य कुमार की लाश थी, जिसे देख करके उसके रोंगटे खड़े हो गए और एकदम जमीन पे हाथ मारा और कहने लगा, मैं अपने मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, अपनी सेना के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पुत्रों के लिए कुछ नहीं कर सका, केवल एक अहंकार में डूबा रहा। आज मेरा पुत्र मर करके भी मेरी नौका बन के आ गया। सोचता हुआ वह सीधा अपने भवन पहुंचा। उसकी पत्नी भानुमति इंतजार कर रही थी, सोई नहीं थी, क्योंकि भानुमति पतिव्रता थी। चुपचाप से जाके आंगन में खड़ा हो गया। भानुमति ने अपने स्वामी को देखा, खून से शरीर लथपथा रहा है, और घबरा करके सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अपने स्वामी की वह दशा देखी, उसका हृदय कांप गया और हाथ जोड़ के बोली, हे नाथ, जब जब भी तुम महल में आते थे, दुमदुमी बाजा बजता था, तुम्हारे नाम की जय जयकार होती थी। आज कोई भी तुम्हारे साथ नहीं, चोरों की तरह आके खड़े हो गए, क्यों? कहो समर को हाल पति, इकले गए हो आए, प्राण मेरे घबरा रहे, मैं सच सच देऊ बताए। दासी कहे प्रीतम सुनो, बिगड़ो तुम्हारो अंग है, कहाँ कुमार का फौज है, कोई न आयो संग है। कहाँ गई तुम्हारी वो फौज जिस पे तुम अपमान किया करते थे? कहाँ गया वो मेरा बेटा जो तुम्हारे आगे पीछे चला करता था? कहाँ गए तुम्हारे भाई जो अंग रक्षक बनकर के दाएं बाएं रहते थे? कहाँ पर तुम्हारे भ्रात सब, कहाँ द्रोणाचार्य प्रचंड है, देखो न कोई पास में, क्यों कांप रही भुज दंड है। बोलो मेरे नाथ, क्यों नहीं बोल रहे हो? दुर्योधन कहता है, भानुमति कि मरे समर में सूरमा, बड़े बड़े बलवान, और लक्ष्य कुमार भी मर गया, सो तेरा सुत नारायण। इतना सुनते ही भानुमति पछाड़ खा के पीछे गिर पड़ी। दुर्योधन कहता है, भानुमति रोने का समय नहीं है, तू मुझे जल्दी से जल पिला दे, मुझे प्यास लगी है।
भानुमति समझ गई प्यास लगी है तो भूख अवश्य लगी होगी। आज मेरे स्वामी ने अहंकार अपने अंदर बसा के सबको तो निगल लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तभी वो अंदर गई, थाल को परोस करके जल का लोटा ले करके और आसन पर लगा दिया और कहा, लीजिए मेरे नाथ, भोजन भी कीजिए और पानी भी पीजिए। दुर्योधन को ऐसा देख करके एकदम से अभिमानवश क्रोधित हो गया अपने अंदर के, आज मैंने मांगा पानी और मेरी नारी ने मेरा अपमान किया है, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। वो अभिमानी जो ठहरा, कहते हैं कि जिसके अंदर अभिमान समाया हो परीक्षित महाराज, हर समय नगर में मोहल्ले में भाइयों में विद्रोह की बात करता हो, उससे यदि तुम किसी भी प्रकार की सीख दोगे तो उसे उल्टी लगेगी। उसे किसी की सीख नहीं सुहाती है, वो खुद अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आज वहां से चल करके अपने पिता धृतराष्ट्र जहां थे वहां पहुंचा, लेकिन वो पिता अंधा, जिसको मालूम था कि मेरे 99 पुत्र भीम ने मार गए, 99 पुत्र, अब मेरा एक पुत्र रह गया, वो भटक रहा है। और जिस बाप के 99 पुत्र मर गए हों, उस बाप के हृदय से पूछो, हे परीक्षित महाराज, इसी को तो कहते हैं धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, जैसा करो वैसा भरोगे। जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने सीख दी, शिक्षा दी, भगवान की बात को भी ठुकरा दिया। आज पाहों की आहट दुर्योधन की हुई, अंधा पिता उठ के बैठा हो गया, मेरा बेटा आ गया। कौन? दुर्योधन। हाँ पिताजी। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना? हाँ अभी तक तो ठीक हूं। अच्छा ये बताओ, आज रण में कौन मारा गया? पिताश्री, अब कोई भी नहीं बचा मेरे साथी। मैं चाहता था कि अपने जीते जी पांडवों को मार करके हस्तिनापुर का राज सुख भोगूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। धृतराष्ट्र कहते हैं, बेटा यदि तूने अपनी माता गंधारिन की बात एक मान ली होती तो ये दिन देखने को नहीं आता। यदि तूने मेरी बात एक रख ली होती तो ये दिन देखने को नहीं आता। तूने तो अभिमान को अपने अंदर दिल में बसा के और तू रह गया। और हे दुर्योधन, जब कृष्ण शांति दूत बनकर के आया तो तूने उनके पग पग पर जाकर के उनका अपमान करना चाहा। उनकी एक बात तूने रख ली होती तो ये दिन देखने को तेरे लिए नहीं आता। लेकिन वो पिता कह रहा है मोह में, क्योंकि एक ही तो रह गए सोने में थी। फिर भी वो पिता कहता है, बेटा तू घबरा बे मत, मेरी बात मान ले। बोले पिताजी अब कौन सी बात रह गई, ये बात मानो। बोले बेटा ध्यान दे के सुन, क्योंकि अब तू ही एक सहारा है, अब कोई नहीं रहा। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, हे दुर्योधन, कि मां ने कही
दुर्योधन बेटा तू व्यास सरोवर जइयो, वज्र काया होवे तेरी तू माँ की शरण में रहियो। अरे माँ की शरण में रहियो लाल मेरे, माँ की शरण में रहियो, वज्र काया होवे तेरी माँ की शरण में रहियो। मेरा कहा मान और व्यास सरोवर चला जा, जन समाधि ले जा। वहां पिंगला जो व्यास की पत्नी है वह तेरी काया को अमर कर देगी, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं है। पिंगला अमर करेगी बेटा, सुन ले तू रणबंका, और पांचों पांडव मरे समर में बजे जीत को डंका। अरे बजे जीत को डंका लाल तेरो, बजे जीत को डंका, पांचों पांडवों मरे समर में बजे जीत को डंका। और हे बेटा मेरी बात को यूं ही तो ही मत पटक देना, ध्यान रखना, क्योंकि अब समय नहीं है। एक दिन आप पिंगला के जोरे, ए लाला, एक दिन आप पिंगला के जोरे, दुर्योधन रुक जाइयो, बन के शेर बनी को बेटा बिन बीन बीन के खइयो। अरे बीन बीन के खइयो लाल मेरे, बीन बीन के खइयो, बन के शेर बनी को बेटा बिन बीन बीन के खइयो। दुर्योधन मेरा कहा मान, सीधा तू व्यास सरोवर जा और माता पिंगला की शरण में हो जा। एक रात रुकने से तेरी काया वज्र की हो जाएगी, फिर तेरा संसार में कोई बिगाड़ने वाला नहीं। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, अपनी बाप की बात मान करके बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, और उन्हीं पाम लौट करके वो व्यास सरोवर के लिए चल पड़ा। लेकिन माता गंधारण, उसको भी तो अपने पुत्र से मिलने की चाह लगी थी। ये भले ही माता के 100 पुत्र से उसे मालूम था कि मेरे 99 पुत्र मारे गए। अब अपने वज्र के छाती से शिला बांध करके सवर करके वो चौखट पकड़ के खड़ी है कि मेरा बेटा अभी तक मुझसे मिलने तक नहीं आया। सब कुछ देखते हुए आंखों से पट्टी बंद करके, क्योंकि उसका पति अंधा था ना। जब पिता में भीष्म कंधार से लेकर के आए थे गंधारण को, तभी उसने प्रण कर लिया था कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता है तो मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। जिसी दिन से वो पट्टी बांध के रहती थी। और ये मामा सपनी है ना जो गंधारण, मेरी माँ ने कहियो थारी, तो कुसम जावती में तारी।
मेरी बात ध्यान दे के सुन। ये तेरी जननी है, तेरी माता है। बजुर का यहाँ मैं तेरी लाला, बजुर का यहाँ मैं तेरी रामा, बजुर का यहाँ मैं तेरी, नंगो है के आओ बलधारी। माता ने कहा, बेटा एक बार तू गंगा स्नान करके और नगिन हो करके मेरे पास आके खड़ा हो जाना, और मेरी दृष्टि पड़ने से तेरी काया वज्र की हो जाएगी। इसलिए तुझे व्यास सरोवर जाने की आवश्यकता नहीं है, तू इस काम को कर ले। दुर्योधन बोला, चलो पिताजी की बात बाद में देखूंगा, पहले माता कहती हूँ तो यही काम कर लूं। वो सीधा उसी क्षण गंगा गया, वस्त्र उतार के गंगा में स्नान किया और नगिन होकर के माता के समक्ष आ रहा था। फासला जंगल में होके आ रहा है। इधर भगवान जान गए वो भक्तवत्सल कि यदि जी अपनी माता के पास पहुंच गया तो अवश्य ये वज्र का हो जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। वो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके प्रण को पूरा करते हैं। तभी वो ब्राह्मण का रूप धर के उसी जंगल में पहुंच गए जिसमें आ रहा था, और दुर्योधन को देखा, अंधेरा था। एकदम से भगवान ताली पीट के हंसने लगे, आहा हा हा अरे भैया तुम कौन हो? इस जंगल में इतनी समा नंगे फिर रहे हो? वृक्ष की ओटक से हो गए दुर्योधन, कुछ नहीं बोले। भगवान कह रहे हैं, ए भाई नंगो है के फिर रहे हो, शर्म न आवे तो। अरे नंगो है के फिर रहो, शर्म न आवे तो। ये भगवान कह रहे हैं, नंगो है के फिर रहे हो, शर्म न आवे तो। और कहा तुम्हारो नाम है, सत्य बताए दे मो। अरे कहा तुम्हारो नाम है, सत्य बताए दो। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ हाँ। पता पूछ रहे हो? हाँ हाँ। तो सुनो, दुर्योधन मम नाम है, सुनो विप्रचित लाय। पिता हमारे धृतराष्ट्र हैं, गंधारिणी मम माए। पिता हमारे धृतराष्ट्र हैं, गंधारिणी मम माए। मेरा नाम दुर्योधन है, मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं, मेरी माता गंधारिणी है। भगवान बोले, राम 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 राम, तो तुम तो युवराज हो, और फिर तुमको ये क्या आवश्यकता पड़ गई जो नगिन होके जंगल में घूम रहे? अरे राम राम, छी 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 छी। बोले, मेरी माता कहती है, हे ब्राह्मण मेरी माता ने मुझे कहा कि गंगा स्नान होके नगिन होके मेरे समक्ष आ जाओगे, मेरी दृष्टि पड़ने से काया वज्र की हो जाएगी, इसलिए मैं माता के पास जा रहा हूं। भगवान बोले, अरे राम राम, छी 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 छी, माता के पास जा रहे हो इस हाल में? अरे भैया क्या तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी माता कौन है? कि सुन ले भूप बलधारी। भगवान समझा रहे हैं कि सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। ओ सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी।
पहन ले जांगिया बन के बात को। बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, आज वो स्वयं भगवान अपने भक्त के प्रति दुर्योधन को उपाय बता रहे हैं और कह रहे हैं लाला पहने जांगिया बरदे माता वज्रतन है जावे। पहन जांगिया बरदे माता वज्रतन है जावे। अरे नंगो है के जो तू जावे, नंगो है के जो तू जावे, घोर नरक तू पावे, पत्रता मैया है तुम्हारी। पहन ले जांगिया बन के बात को, ओ सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी। पहन ले जांगिया बन के बात को। आज इस तरह हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सूत जी कहने लगे ही सोनकादिक भगवान कन्हैया ने कह दिया यदि तू इस हाल में जाएगा तो तेरी माता का धर्म नष्ट हो जाएगा और तू घोर नरक में जाएगा। इसलिए लज्जा को बचा और जांगिया बना के पत्ता को लपेड़ ले और चला जा। और भैया कहने को काम मेरो है, मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है, मैं तो चला। भगवान अंतर ध्यान हो गए। दुर्योधन बोला ये ब्राह्मण ठीक कह रहा है, यदि मेरे होते हुए माँ का धर्म नष्ट हो गया तो मेरा जीवन बेकार है। तभी जंगल में जा रहा है, केरा का पेड़ खड़ा, केरा का बड़े बड़े पत्ता लहरा रहे, बोले जाते बढ़िया जंगिया मुझे कहू ना मिले हो। एक पत्ता बने झटको और जांगिया बनायो, कमर से लपेड़ लिया। और आज भगवान के बताए उस मार्ग पे जाके मैया के पास पहुंचे हो। मैया बोली बेटा आ गए? हाँ मैया मैं आ गया। स्नान करके आए हो? बोले मैया मैं गंगा से आ रहा हूं। अच्छा तो तन पे कोई वस्त्र तो नहीं है? नहीं माता मैं नगिन खड़ा हूं। मैया बोली झूठ तो नहीं बोल रहे हो? दुर्योधन बोला मां मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? आपने जैसा मुझसे कहा मैं वैसे ही आया हूं। तभी ध्यान दीजिए, माता ने अपनी पट्टी को नीचे खिसकाना शुरू किया। पट्टी खोली मात ने, देखी मात गई रो, और ये काल जांगिया बन गयो सुकोने दे दई। अरे दुर्योधन मैंने तू समझा के भेजा था कि नगिन होके आना, लेकिन अंतिम बार भी तुम मुझसे झूठ बोल गया। लाला मैंने सपना जो देखा था आज वो सपना भी मेरा टूट गया कि सूरत देख आज मेरी बेटा नैनन बरसे पानी और कच्ची रह गई जांग लला तेरी आई गई काला निशानी। अरे आई गई काला निशानी लाल तेरी आई गई काला निशानी, कच्ची रह गई जांग लला तेरी आई गई काला निशानी। दुर्योधन मैंने
तुझे समझाया, लेकिन तू माता की बात को आज तूने भी ठुकरा दिया। पहले ही तो समझ आई लला, पहले ही तो समझ आई लालत ने, और दशा न मेरी जानी, और जांगिया पहने पास मेरे आयो तेने सीख कौन की मानी। सीख कौन की मानी लालत ने, सीख कौन की मानी, जांगिया पहने पास मेरे आयो तेने सीख कौन की मानी। आज गंधारण ने कहा, हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, बेटा तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, मैंने समझा के तुझे भेजा, फिर तेरे ये जांगिया पहनने की किसने सीख दिया? बोले, हे माँ, मैं जब आ रहा था गंगा नहा करके, हाँ, तो मार्ग में मुझे एक ब्राह्मण मिल गया रात्रि में। हाँ, उस ब्राह्मण ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है, कौन है? मैंने अपना सारा परिचय बचाया तो उसने मुझे धिक्कारा और कहा, अरे राम राम, तू इस हाल में जाएगा माता के पास, तेरी माता का धर्म नष्ट हो जाएगा और तू नरक में जाएगा। इसलिए हे माता, मैं उस ब्राह्मण के कहे से जांगिया पहन के आया हूं। माता गंधारण कहती है, लाला, जिसे तू ब्राह्मण समझ रहा है वो ब्राह्मण नहीं था, वो तो भगवान कृष्ण के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। यदि तू अभिमान त्याग करके उसे पहचानने की कोशिश करता, तुझे दिखाई दे जाता, लेकिन तू तो अभिमान में अंधा है रे मेरे लाल। बेटा चाहे माता का लिए कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए तो वो जो बचपन में उसने गोद खिलाया, उसको वो वही समझती है कि मेरा लाल है। कहीं पुत्र को नगिन देखने से माता का धर्म नष्ट नहीं होता मेरे लाल। 5 गाम पंडन कूदे तो बच जाती जिंदगानी, पिता तेरे ने बहु समझ आयो तेने एक कहीं नहीं मानी। अरे एक कहीं नहीं मानी लालत ने, एक कहीं नहीं मानी, पिता तेरे ने बहु समझ आयो तेने एक कहीं नहीं मानी। हे दुर्योधन, तेरे इस अभिमान ने सब कुछ नष्ट कर दिया मेरे लाल, कुछ भी नहीं बचा। करो कुटुंब को नाश ललाटे, ओछी मती बिचारी, बयो बूढ़ा पोखर हमारो पिता कदर नहीं जानी। अरे पिता कदर नहीं जानी लालत ने, पिता कदर नहीं जानी, भयो बूढ़ा पोखर हमारो तेने पिता कदर नहीं। आज इस तरह मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब माता गंधारण ने रोते हुए अपने पुत्र को समझा करके कहा, अब तो तू वहीं चला जा जो तेरे पिता ने तुझे समझाया है। इस तरह श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, भगवान तो युक्ति बता करके वह चले गए पांडवों के पास, और इधर दुर्योधन जाकर के रात्रि का समय है, व्यास सरोवर पे पहुंचा और उसमें जल समाधि
लेकर के माता पिंगला की शरण में हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।